सॉल्यूशन ऑफ गेम। तो किसी भी गेम को सोल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। पहली चीज़ टू फाइंड बेस्ट स्ट्रेटेजीज और दूसरा टू फाइंड वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम। तो कोई भी गेम अगर आपको सोल्व करना है, आपसे कहा जाए कि इस गेम को सोल्व करिए आप, इसका मतलब दो चीजें निकालनी है। एक तो बेस्ट स्ट्रेटेजीज कि कौन सा प्लेयर कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करे जो बेस्ट है उसके लिए, और दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी पेमेंट्स की, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेमेंट यूजिंग बेस्ट ठीक है। यानी कि अगर भाई आपने बेस्ट स्ट्रेटेजी फाइंड कर ली, सपोज आपने कह दिया कि भाई पहला प्लेयर की जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है और तीसरे की है जो पांचवी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, तो 2 और 5 पर जो पेमेंट होगा वो फिर गेम का क्या कहलाएगा, सोल्व। या ये कहें कि पहले प्लेयर की आयत स्ट्रेटेजी बेस्ट और दूसरे प्लेयर की कौन सी चूज कर रहा है, सपोज जेथ स्ट्रेटेजी जो बेस्ट है, तब जो AIJ नंबर पर जो बनेगा पेमेंट वो फिर गेम की क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। तो किसी भी गेम को सोल्व करने का मतलब है उस गेम के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजीज फाइंड करना और फिर उस गेम की वैल्यू फाइंड करना। जब भी गेम को सोल्व करेंगे ये दो चीजें हम फाइंड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो अपन करते हैं। तो ये 2% जीरो सम गेम या रेक्टेंगुलर गेम हो गया अपना, स्ट्रेटेजीज बता ही चुके, सॉल्यूशन ऑफ। इसके बाद है मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो इसका क्या मीनिंग है और फिर सैडल पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी ठीक है। मैक्सिमिन और मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमल, किसी भी गेम की ऑप्टिमलिटी के लिए ये दो क्राइटेरिया हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका क्या मीनिंग है, तो जब भी क्राइटेरिया लिखेंगे हम दो प्लेयर्स के लिए लिखेंगे। देखो एक मैट्रिक्स में यहां पर बना रहा हूं, ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज किसकी, ए प्लेयर की। अब मैं बार बार प्लेयर नहीं लिखूंगा, ए प्लेयर है, ए प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स है। इसके लिए जो स्ट्रेटेजीज A1 A2 और क्या है AM। दूसरा प्लेयर B है जिसके लिए B1 B2 अप टू BN। तो यहां पर पेमेंट्स A11 A12 A1N A21 A22 A2N और इसी तरह से AM1 AM2 AM ठीक है। सपोज यहाँ कोई AI है और सपोज यहाँ पर क्या है BJ, उस केस में यहाँ जो बनेगा AIJ। ठीक है। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है किसकी, प्लेयर A की। पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर A ये आपको दे रखी है। अगर बी प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो फिर सबको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम माइनस से कर देते हैं। उससे हमारे पास बी प्लेयर की क्या आ जाती है, पे ऑफ मैट्रिक्स आ जाती है। तो मैक्सिमिन और मिनिमैक्स क्राइटेरिया जो यहां पर आप लिख रहे हो, इसका क्या मीनिंग है। तो ए प्लेयर के लिए आप देख सकते हो कि ए आई है, आई ठीक है, और आई की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, 1 से लेकर M तक। इसी तरह से बी प्लेयर में BJ स्ट्रेटेजीज है, तो J कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से लेकर N तक। अगर पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर A की लिख रहे हैं, अगर पे ऑफ मैट्रिक्स, अब ध्यान देना यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट चीजें अब चल रही है गेम थ्योरी की। अगर मैट्रिक्स जो यहां पर लिख रहे हो आप, पे ऑफ मैट्रिक्स, वो किसकी है, ए प्लेयर की। इसका मतलब ए प्लेयर क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होगा। ए प्लेयर कौन सा होगा, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, यानी कि जिसकी तरफ पूरा फोकस करना है, जिसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट आपको पहुंचाना है। ए प्लेयर का मतलब है आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स, तो आपकी है तो आप कोशिश करोगे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो।
ठीक है, तो यहां पर प्लेयर ए कौन सा प्लेयर है? प्लेयर ए इज मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। तो प्लेयर ए अगर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है तो क्या करेगा फिर? वो मैक्सिमम प्रॉफिट की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको क्या करेगा? वो मैक्सिमाइज करेगा। सो ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज, he will try to maximize his minimum losses, minimum gains और प्रॉफिट्स। तो जो भी मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है वो क्या करेगा भाई? आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको हमेशा आप क्या कोशिश करोगे कि उसको मैक्सिमाइज करो। मिनिमम प्रॉफिट को क्या करोगे? आप मैक्सिमाइज करोगे। तो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए क्या करेगा? हमेशा वो मिनिमम गेन्स का क्या करेगा? मैक्सिमाइज। इसीलिए इसके लिए जो प्रिंसिपल काम में लेते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमाइजिंग प्लेयर के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में आएगा? क्या कर रहा है वो? उसके पास जो भी मिनिमम क्या आ रहे हैं? गेन्स। मिनिमम क्या आ रहे हैं? गेन्स। तो मिनिमम ऑफ AIG, मिनिमम ऑफ AIG। ठीक है, अब जो मिनिमम AIG आ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम गेन्स जो आ रहे हैं, इन सब का उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि प्लेयर ए कौन सा प्लेयर है? मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है। तो इन सब का उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो जो प्लेयर ए के लिए प्रिंसिपल हुआ वो कौन सा हुआ? मैक्समिन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? मैक्सिमिन प्रिंसिपल। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में लेते हैं? मैक्सिमिन प्रिंसिपल। और इसका मतलब यह है कि उसके जो मिनिमम गेन्स हैं उनका हम क्या कोशिश करेंगे? उनको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर कौन सा हुआ? ए प्लेयर, जिसके लिए मैं आई वेरी करवा रहा हूं। और मिनिमाइज प्लेयर कौन सा? ठीक है, मिनिमाइजेशन के लिए किसको लूंगा? मैं जे को। यानी कि ये हो गया मिनिमाइजेशन, तो मैं जे का कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जे वेरी करवा दिया। तो जे अगर मैंने वेरी करवा दिया, इसका मतलब रो फिक्स हो गई। रो किसके लिए है? ए प्लेयर की स्ट्रेटेजीज के करस्पॉन्डिंग रो बन रही है, जबकि बी के लिए क्या बन रहे हैं? कॉलम्स बन रहे हैं। तो जो भी रोज आपके पास आ गई, फिर इन सब का क्या करना है? आपको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम के लिए फिर किसको वेरी करवाओगे आप? आई को। ठीक है, तो आप जब भी मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ले रहे हो तो मैक्सिमम पर आई लगा दिया और मिनिमम पर मैंने क्या लगा दिया? जे। यानी कि जो कॉलम्स है, कॉलम्स के केस में तो क्या करना है आपको? मिनिमाइज। और रोज के केस में फिर इसका ओवरऑल क्या करना है आपको? या सॉरी, जे आपने क्या कर दिया? कॉलम्स तो वेरी करवा दिया, यानी कि रोज बन रही है यहाँ पर। जे इक्वल टू सपोज आपने वेरी करवा दिया, जे इक्वल टू 1 2 3, तो आयत रो बन गई। क्या बन रही है? ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है पूरा? ये आयत रो, आयत रो। आई वाली रो ही तो बनेगी, बाकी जे तो क्या हो गया भाई? जिससे अगर आई की जगह में 1 कर दूं और जे को वेरी करवाओ तो 1 1 1 2 1 3 1 n पहली रो बन गई, एंड सो ऑन। तो ये आपकी आयत रो बन रही है। तो इस रो का क्या कर दिया फिर आपने? मैक्सिमाइज कर दिया। क्या कर दिया? मैक्सिमाइज। तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखिए आप कि ए यहां पर क्या है? मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है। प्लेयर ए हमेशा ये कोशिश करेगा कि उसके जो मिनिमम गेन है उनको क्या कर पाए? वो मैक्सिमाइज कर पाए। इसीलिए अपन ए को कौन सा प्लेयर बोलेंगे या कौन सा प्रिंसिपल काम में लेंगे? मैक्सिमिन प्रिंसिपल। ठीक है, मैक्सिमिन प्रिंसिपल इसके लिए हम काम में लेते हैं। दूसरा, ठीक है, ये तो प्लेयर ए के लिए लिखा। अब यहां पर देखो प्लेयर बी क्या है? प्लेयर बी इज मिनिमाइजिंग प्लेयर। अगर वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है तो प्लेयर बी को हम क्या कहेंगे? मिनिमाइजिंग प्लेयर। अब इसमें क्या होगा? इसकी जो लॉस, अब बी क्या कोशिश करेगा कि बी के जो लॉस हैं उनको वो कम से कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो मैक्सिमम लॉसेज हैं, he will try to minimize his maximum losses।
यानी कि जितने भी उसके मैक्सिमम लॉस हैं उनको वो क्या कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की। पहला वाला प्लेयर क्या कर रहा है, मिनिमम प्रॉफिट्स को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज। दूसरा प्लेयर क्या करेगा, मैक्सिमम लॉसेज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉसेज का क्या लेना है आपको, मिनिमाइजेशन। इसलिए इस प्लेयर के लिए जो प्रिंसिपल काम में लेते हैं, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कौन सा लेते हैं भाई, मैक्सिमम लॉसेज होगी, AIJ मैक्सिमम लॉसेज, और इसका फिर क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा। मैक्सिमम लॉसेज को क्या करेगा, मिनिमाइज। ठीक है, तो लॉसेज को कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी मेरे पास I, और इधर क्या आ गया, J। ठीक है, ध्यान रखने का तरीका तो ये कर लो कि मैक्सिमम पर क्या लगा रहे हैं I, मिनिमम पर क्या लगा रहे हैं J। वहां पर भी ये लगाया था। तो यहाँ I लगाने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वाले में I लगाने का मतलब है I तो वेरी हो गया तो कॉलम फिक्स हो गया, और फिर जो कॉलम्स है वो किसके लिए, B के लिए। तो B के लिए कॉलम फिक्स हो गए, तो B कौन सा प्लेयर है, मिनिमाइज, तो वो लास्ट में मिनिमाइज करेगा अपना। यहां पर इसके लिए रो फिक्स हो गई थी, जबकि A प्लेयर कौन सा प्लेयर है, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, इसलिए वो उन सब का क्या करेगा, फिर मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो B प्लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमैक्स प्लेयर, यानी कि इसके लिए जो प्रिंसिपल काम में आया वो कौन सा आ गया, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। और प्लेयर ए के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में आएगा, मैक्सिमिन प्लेयर। तो ध्यान रहे, ए प्लेयर वो प्लेयर है जिसके लिए आप पूरा प्रोसीजर कर रहे हो। ए प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मतलब ए प्लेयर का प्रॉफिट देखना है, और प्रॉफिट को क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज। कौन से प्रॉफिट को, मिनिमम को, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और फिर बी प्लेयर कौन सा हो गया, मिनिमाइजिंग प्लेयर, उसके लिए लॉसेज देख रहे हो आप, तो उसकी जो मैक्सिमम लॉसेज हैं उसको आप क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लेयर ए के लिए तो कौन सा प्रिंसिपल काम में लेते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल, और प्लेयर बी के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में लेंगे, मिनिमैक्स प्रिंसिपल हम काम में लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट, एक दो नोट आप डाल लीजिए। नोट, ये आपको पता है अगर मैं मिनिमम करूं, मिनिमम ऑफ AIJ, मिनिमम ऑफ AIJ, और सपोज इधर मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम ऑफ AIJ, मैक्सिमम ऑफ AIJ या मिनिमम AIJ, और इधर क्या कर दिया मैंने, मैक्सिमम AIJ। ठीक है, तो एक तो क्या है, AIJ इसका मिनिमम लिख रहे हैं, और एक तरफ क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम। तो दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ये, क्योंकि इन सब का तो क्या ले रहे हो आप, मिनिमम, और इन सब का क्या ले रहे हो आप, मैक्सिमम। तो साइन क्या आ गया, ये लेस देन इक्वल टू का। तो ये वाली जो नंबर्स बनेंगे वो हमेशा इससे लेस देन इक्वल टू है। अब ये जो मिनिमम है, इन सबको मैं चाहे कितना भी मैक्सिमम करूं, और ये जो मैक्सिमम है इनको मैं कितना भी क्या करूं, मिनिमम करूं, साइन हमेशा प्रिजर्व रहेगा यही। ठीक है भाई, आप यही तो पढ़ते हो, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का अगर आप देखो कि उसकी मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम से, उसके बाद उस पर चाहे किसी को कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, साइन हमेशा ये रहने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि मिनिमम ऑफ AIJ हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ AIJ से रहेगा। ठीक है, उस केस में ये अगर मैं मैक्सिमाइज को तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज को तो क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम लॉसेज को तो मिनिमाइज करना है, और मिनिमम प्रॉफिट्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये तो मैक्समिन प्रिंसिपल लग गया, इधर क्या लग गया, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। यानी कि मैक्समिन जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू मिनिमैक्स से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो मिनिमम पर तो क्या लगा रहे हैं अपन, J, मैक्सिमाइजिंग के लिए क्या लगा रहे हैं, I। तो मिनिमम पर J, मैक्सिमाइजिंग के लिए क्या लगा रहे हैं, I। तो यहां से एक चीज क्लियर रहे आपको। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है, लोअर वाली वैल्यू, इधर लोअर पार्ट में जो वैल्यू, इसको मैं लिखूंगा V लोअर बार से। किससे लिखूंगा, V लोअर बार से। ठीक है, या ये वाली जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को मैं किससे डिनोट करता हूं, V लोअर बार से, V लोअर बार। ठीक है, और मिनमैक्स जो वैल्यू है ये, इस पूरी वैल्यू को मैं किससे डिनोट करूंगा, V अपर बार से। ठीक है, V अपर बार।
तो यहां से क्लियर है, क्लियरली v लोअर बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू v अपर बार। ठीक है, v लोअर बार इज लेस देन इक्वल टू v अपर बार, ये हमेशा होगा। और साथ यहां से एक चीज पता चल गई आपको कि जो मैक्समिन वैल्यू है, मैक्समिन वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मिन मैक्स के। ठीक है, तो इसी को ये मैं ऊपर लिख चुका हूं, इसी चीज को मैंने इस तरह से दोबारा लिख दिया। मैक्समिन हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू मिन मैक्स के। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब एक और पॉइंट इसमें, इफ वैल्यू ऑफ गेम इज v, अगर गेम की वैल्यू क्या है v, देन क्या होगा, देन v लोअर बार इज लेस देन इक्वल टू v इज लेस देन इक्वल टू v अपर बार। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि v अगर गेम की वैल्यू है तब गेम की वैल्यू मैक्समिन और मिन मैक्स के ही बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। हो सकता है बराबर भी हो जाए दोनों के, ठीक है, लेकिन अगर v गेम की वैल्यू है तब गेम की वैल्यू v लोअर बार और v अपर बार के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो ये भी गेम वैल्यू का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स गेम थ्योरी से रिलेटेड अपने हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपन करेंगे इसके अंदर वो है गेम्स को सॉल्यूशन सोल्व करने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसमें हम सबसे पहला जो मेथड करेंगे सैडल पॉइंट का मेथड। और उसमें हम देखेंगे कि यहां पर अगर v बार इक्वल टू v अपर बार हो जाए तब गेम क्या कहलाता है, गेम विद सैडल पॉइंट कहलाता है। तो ये मैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आपको उसको क्लियर करूंगा। आज का लेक्चर इतना ही काफी है, इसको आप अच्छे से करिए। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, गेम थ्योरी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में आपको बताया है। उसके बाद गेम थ्योरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर होते हैं, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज होने चाहिए। उसके बाद कोई भी गेम है उसका एक प्ले कब कंप्लीट माना जाता है, कोई भी गेम है उसके अंदर पे ऑफ का क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हमने वहाँ पर डिस्कस की है। इसके बाद आपको बताया कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। स्ट्रेटेजीज के दो टाइप्स बताए, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी होती है और एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। उसके अकॉर्डिंग गेम्स आप लिखते हो, प्योर और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम्स को हम उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया कि गेम का सॉल्यूशन का क्या मतलब है। किसी भी गेम के सॉल्यूशन का मतलब है कि एक तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजीज फाइंड करना और गेम की वैल्यू निकालना। 0% गेम डिफाइन किया है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनका एक प्ले जब कंप्लीट हो जाए तो उनके पेमेंट्स का सम अगर 0 आ रहा है तब गेम क्या कहलाएगा, 0 सम गेम कहलाएगा। अगर 2 प्लेयर हैं तो 2% 0 सम गेम कहलाएगा। 2% 0 सम गेम को रेक्टेंगुलर गेम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर गेम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स जो बनती है पे ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n की, ए प्लेयर के पास m स्ट्रेटेजी, बी प्लेयर्स के बाद n स्ट्रेटेजी, और तो किस तरह से आप उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हो ये हमने डिफाइन किया है। उसके बाद ये बताया है कि बी प्लेयर की, अगर ए प्लेयर की आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है तो बी की कैसे बना सकते हो आप, सारे जो पेमेंट्स हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई करके बी की बना सकते हो। और फिर 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैक्सिमिन और मिनिमैक्स प्रिंसिपल हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं और उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर लिखे हैं कि मैक्समिन हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनमैक्स से होगा। मैक्समिन को v लोअर बार से डिनोट करते हैं, मिनमैक्स को v अपर बार से डिनोट करते हैं, यानी कि v लोअर बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू v अपर बार। अगर गेम की वैल्यू v है तब गेम की वैल्यू इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगी, यानी कि v लोअर बार इज लेस देन इक्वल टू v इज लेस देन इक्वल टू v अपर बार। तो यहां तक का अपना कंप्लीट हो चुका। कल हम शुरू करेंगे गेम को सॉल्यूशन, या कोई भी अगर गेम आपको दे रखा है, स्ट्रेटेजिक या कॉम्पिटिटिव गेम आपको दे रखा है, उसको सोल्व करने के क्या क्या मेथड्स होंगे, एक एक मेथड हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सैडल पॉइंट जो उसमें मेन मेथड्स आने वाले हैं उनमें एक तो ये कि सैडल पॉइंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप करोगे, आपको 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को करने में। सैडल पॉइंट नहीं है और 2x2 का गेम है तो आप कैसे कर सकते हो। सैडल पॉइंट नहीं है और 2x2 से ज्यादा ऑर्डर का गेम है तो क्या आप 2x2 में उसको रिड्यूस कर सकते हो डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाकर, वो हम वहां पर देखेंगे। नहीं कर पा रहे तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे ये भी वहां पर हम देखेंगे। इसके अलावा अगर 2x n या m x 2 का गेम है तो ग्राफिकल मेथड से कैसे आप कर सकते हो,
और अगर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है उसमें, तो फिर एक लास्ट जो एल्जेब्रिक मेथड लगता है उसको हम किस तरह से लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।